हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 5, जिसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मध्य संबंध और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण धर्म के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। और ये आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मध्य संबंध है, ये तो आप लोगों को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में सहायता होगा। लेकिन जो आप लोगों को है ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बीच गुणधर्म, वो आप लोगों को क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आप लोगों को है जो सबसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा, उससे कम आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर नहीं जानते हैं ये सब जाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और हाँ, इसका आप लोगों को नोट्स चाहिए, एचडब्ल्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए। नोट्स और सेंड वहां पे सेंड किया जाता है। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 हिंदी माध्यम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। और वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। मैं पढ़ाना शुरू करता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मध्य संबंध ये आप लोगों को 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मध्य संबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका था इसमें मैं आप लोगों को बताया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में टोटल हम लोगों को 5 टॉपिक पढ़ना होता है मेनली। वो क्या होता है? पहला होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा परास। ये मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया। आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बताया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एवं उसके संगत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ। ये मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में करवाया। नहीं देखे हैं तो जाइए, आप लोगों को प्ले लिस्ट में ऊपर चैनल के प्ले लिस्ट में ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान बताया। ये मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 बताया था। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। और आप लोगों को एनसीईआरटी 2.1 का भी सॉल्यूशन मैं करवा चुका हूं। वो आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देखिएगा। मैं आज आप लोगों को क्या कवर करूंगा? तो मैं आज आप लोगों को कवर करूंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मध्य संबंध और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण धर्म मैं स्टार्ट करूंगा। और ये आप लोगों को आज खत्म नहीं होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मध्य संबंध तो ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण धर्म है, ये आप लोगों को आज स्टार्ट नहीं खत्म नहीं होगा। इसको खत्म होने के लिए शायद 2 या 3 लेक्चर का वीडियो आएगा, तब ये आप लोगों को खत्म हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ये आप लोगों को जितना है ना, ये आप लोगों को 25% है और ये आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण धर्म है, ये आप लोगों को 75% सिर्फ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण धर्म के ही बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मध्य संबंध। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मध्य संबंध होता है स्टूडेंट, इसमें आप लोग को अगर साइन इनवर्स दिया हुआ है तो इस साइन इनवर्स से आप लोग कॉस इनवर्स निकाल सकते हैं। टैन इनवर्स में कितना आएगा, कॉसेक इनवर्स में कितना आएगा, ये सब आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे आप ट्रिगोमेट्रिक में पढ़े हैं ना कि अगर आप लोगों को साइन थीटा पता हो, अगर ट्रिगोमेट्रिक में आप लोगों को साइन थीटा पता हो, मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा x है, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं। सिर्फ आप लोग को साइन पता हो जाएगा तब। वैसे ही अगर आप लोगों को कोई प्रतिलोम इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कोई मान पता चल जाए तो उसी से हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को मान लीजिए कॉसेक इनवर्स थीटा आप लोगों को पता है, कॉसेक इनवर्स एक्स आप लोगों को पता है, तब आप लोगों को अगर क्वेश्चन बोल जाए कि आप लोग निकालिए सेक इनवर्स एक्स निकालिए,
तो कॉट इनवर्स एक्स निकालिए, साइन इनवर्स एक्स निकालिए। तो इसी कैसे निकालता है मैं यही आप लोगों को बताने वाला हूं, यानी इसके बीच में संबंध बताने वाला हूं। जो आप लोगों को साइन इनवर्स है वो आप लोग को इक्वल टू कॉस इनवर्स कितना होता है, इक्वल टू टैन इनवर्स कितना होता है, इक्वल टू सेक इनवर्स कितना होता है, इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कितना होता है, इक्वल टू कॉट इनवर्स कितना होता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। यानी आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन के बीच आप लोगों को मध्य संबंध बताने वाला हूं, यानी ये सब के बीच में मैं संबंध बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बताना, अब बिना देरी किए, नहीं तो बोलिएगा सर बहुत बात करते हैं और पढ़ाते कम है। चलिए आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आप लोगों को इरेज कर रहा हूं, देखिए इस पे मैं जो भी लिखा सबको मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक कुछ मैंने पढ़ाया। तो देखिए क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स। मैं साइन इनवर्स शुरू कर रहा हूं, आप लोग पीछे से इनवर्स शुरू कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स जो एक्स है ये आप लोगों को वाई के इक्वल है। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है। तो बताइए कि अगर यहां से हम x निकाले तो वो कितना आ जाएगा। यहां से अगर साइन इनवर्स जो LHS RHS में है उसको हम अगर LHS में भेज तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर हम लोगों को आ गया साइन बाई, यानी साइन बाई बराबर x बराबर मतलब x मतलब कितना, x बाई 1। हाँ, जो ये साइन बाई है वो कितना के इक्वल है, तो साइन बाई हम लोग कितना के इक्वल है, तो वो हम लोगों को होता है लैम्ब बाई कर्न। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लैम्ब बाई कर्न। यानी मैं ट्रिगोमेट्रिक में इधर मैं बना रहा हूं, मैं एक त्रिभुज बनाऊं और ये आप लोगों को मान लीजिए कि थीटा है, तो लंब यहां से कितना हो जाएगा, लंब हम लोगों को x हो जाएगा और कर्ण हम लोगों को यहां से 1 आ जाएगा। तो आप लोग बताइए कि यहां से अगर कर्ण आप लोगों को 1 आ गया और आप लोगों को आधार निकालना, तो आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर आप लोगों को हो जाएगा, ये मैं आप लोग को रिलेशन निकाल रहा हूं कि साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स x कितना होगा, ये मैं आप लोग को निकाल कर बता रहा हूं। और नहीं तो आप बुक में भी देख सकते हैं, वो आप लोग सिर्फ लिखा रहेगा, लेकिन मैं आप लोग को निकाल कर बता रहा हूं कि कहां से आया, यानी मैं आप लोग को इसका प्रूफ कर रहा हूं। देखिए तो क्या होगा, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ये लंब का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा आप लोगों को क्या, आधार बराबर आ गया, यानी साइन बाई बराबर हम लोग को आ गया एक्स बाई 1। तो हम लोग अगर यहां से कॉस निकाले, कॉस कितना, कॉस बाई निकाले तो कॉस बाई कितना आ जाएगा, तो कॉस बाई बराबर होगा आधार बाई कर्ण, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई हम लोगों को 1 आ जाएगा। और यहां से बताइए कि अगर यहां से बाई बराबर निकाले तो क्या आएगा स्टूडेंट, तो बाई बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो आप लोगों को बाई है उसको मैं छोड़ दिया, और जो कॉस इनवर्स है उसको मैं LHS की तरफ भेजा, तो वो जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा, यानी बाई बराबर आ गया कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे देखिए क्या था कि साइन इनवर्स x बराबर बाई, और बाई बराबर हम लोग को आ गया कॉस इनवर्स रूट अंडर x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं, आप लोग बताइए कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये मैं बोल सकता हूं नहीं, तो बोलेगा यस सर मैं बोल सकता हूं, क्योंकि देखिए ये साइन इनवर्स x बराबर था हम लोग को बाई, और बाई बराबर हम लोग को आ गया कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। और वैसे ही निकालते हैं कि टैन इनवर्स x बराबर क्या आएगा, तो सबसे पहले निकालते हैं टैन थीटा, तो टैन बाई निकलेगा, टैन बाई बराबर क्या आएगा, तो टैन बाई बराबर होता है आधार बाई लंब बाई आधार होता है, लंब बाई आधार यानी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। तो चलिए मैं इसको निकाल रहा हूं, बाई बराबर क्या है, देखिए तो बाई बराबर आ गया क्या हम लोगों को, बाई बराबर आ गया हम लोग को टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, टैन बाई बराबर, यानी हम लोग को इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये आप लोग को बाई के इक्वल है ना, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो बाई के इक्वल है, और बाई बराबर यहां से आ गया हम लोग को टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहां से मैं बोल सकता हूं कि टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये मैं यहां से बोल सकता हूं, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया हम लोग कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, उतना के ही इक्वल है tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं सेक कॉसेक कॉट, मैं सब का निकाल कर बता रहा हूं कि वो कितना किसके इक्वल आएगा। तो चलते हैं आगे, निकालते हैं कॉट इनवर्स, कॉट एक्स निकालते हैं, कॉट बाई निकालते हैं। देखिए यहां से मैं पहले साइड में जो वैल्यू आया उसको मैं लिख रहा हूं। देखिए मैं यहां पे निकालूंगा और हम लोग को आया कितना, साइन इनवर्स एक्स बराबर रूट अंडर बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, और इतना के ही इक्वल है हम लोगों को tan इनवर्स कितना था, tan इनवर्स एक्स बाई था ना, tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकाल रहे हैं कि कॉट इनवर्स में कितना आता है, इक्वल टू देखते हैं कॉट बाई निकाल कर। तो कॉट बाई निकाले तो वो क्या होता है, कॉट बाई बराबर होता है हम लोगों को आधार बाई लंब होता है। और बताइए कि कॉट बाई आधार यहाँ पे क्या है, तो आधार हम लोग है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और लंब हम लोगों को वन है, यानी यहां से आ जाएगा कॉट बाई बराबर क्या, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और यहां से बाई बराबर आ गया कितना, बाई बराबर हम लोग को आ गया कॉट इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं, ये तो सब आप लोग का बाई के इक्वल है ना, आप लोग को साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई था बाई, और बाई बराबर आ गया कॉस इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई के ही इक्वल आया tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और उतना के ही इक्वल आया कॉट इनवर्स। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सब आप लोगों को संबंध में है, यानी कॉट साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस में कितना आया, tan में कितना आया, कॉट में कितना आया, सेक में कितना आएगा, कॉसेक में कितना आएगा, ये सब मैं आप लोगों को निकाल कर बता रहा हूं। देखिए तो कॉट इनवर्स में कितना आया, कॉट इनवर्स वन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई हम लोगों को एक्स आया। देखते हैं कि सेक इनवर्स में कितना आता है साइन इनवर्स का मान, देखते हैं। तो सेक बाई निकालते हैं, तो सेक बाई बराबर क्या आएगा, तो सेक बाई बराबर होता है कितना, आधार बाई लंब, और आधार है वो कितना है, वो हम लोगों को है ये लंब बाई क्या कर्ण बाई हो जाएगा आधार, तो कर्ण हम लोगों को वन है और आधार है रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सेक बाई बराबर आ जाएगा वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर बाई निकाले तो वह हो जाएगा सेक इनवर्स वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये इक्वल कितना के है, तो वो हम लोग को इक्वल है सेक स्क्वायर वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर के ये इक्वल है। अब हम लोग को क्या बचा, अब हम निकाल चुके साइन इनवर्स का मान निकाल चुके, कॉस इनवर्स का निकाल चुके, tan इनवर्स का निकाल चुके, कॉट इनवर्स का निकाल चुके, सेक इनवर्स का निकाल चुके। अब हम लोगों का बचा एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कॉसेक थीटा, उसको क्या छोड़ेंगे, उसको भी मैं साथ में लेकर चलता हूं, यानी कॉसेक थीटा भी हम निकाल देते हैं। कॉसेक बाई तो कॉसेक बाई बराबर होता है क्या, तो कॉसेक बाई बराबर हम लोगों को होता है कर्ण बाई लंब, और कर्ण हम लोगों को कितना था, तो कर्ण हम लोगों को वन था, और लंब कितना था, तो लंब हम लोगों को एक्स था, यानी हम लोग को आ गया कॉसेक बाई बराबर वन बाई एक्स। और मैं बोल सकता हूं यहां से कि बाई बराबर आ गया क्या, कॉसेक इनवर्स वन बाई एक्स आ गया। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि सेक इनवर्स एक्स यानी यहां पे आ गया बाई के इक्वल है, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि आप लोगों को कॉसेक इनवर्स आप लोगों को वन बाई एक्स के इक्वल है। अभी आप कैसे इसको बोलिए कि सर क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो मान लीजिए ना कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर रूट थ्री बाई टू दिया हुआ है, तो बताइए कि यहां से आप लोगों को कॉसेक इनवर्स एक्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा। मान लेते हैं अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स पूछेगा, कॉसेक इनवर्स तो वो हो जाएगा वन माइनस एक्स, यानी वन माइनस क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो यहां से निकाले थे, क्या निकाले थे, साइन एक्स का मान निकाले थे ना, ये आप लोग को बाई का इक्वल है, तो यहां से मैं आप लोगों को क्या आ गया, ये आप लोग को वन बाई एक्स, यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि वन बाई रूट अंडर थ्री बाई टू आ गया, यानी हम लोगों को यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा टू बाई रूट अंडर थ्री आप लोगों के यहां से
निकाल कर शॉर्टकट में आंसर निकाल सकते हैं। ये कुछ नहीं होता, जो संबंध होता है ना स्टूडेंट, जैसे आप लोग को साइन थीटा पता है तो उससे आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना, tan थीटा निकाल सकते हैं ना, कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं ना। वैसे ही आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी है वो संबंध कि अगर आप लोग को साइन थीटा पता हो तो कॉसेक थीटा कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, सेक थीटा कैसे निकाल सकते हैं, या कॉसेक थीटा कैसे निकाल सकते हैं। यही आप लोगों को संबंध में आप लोगों को होता है। यानी मैं आप लोग को क्या भी पढ़ाया, ये मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मध्य संबंध, यानी इसके बीच में क्या संबंध होगा ये मैं आप लोगों को बताया। तो क्या संबंध में आया, संबंध में हम लोग को आया कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग ऐसे मान निकाल सकते हैं अगर tan इनवर्स एक्स का आप लोगों का मान पता है तो, या सेक इनवर्स एक्स का आप लोगों का मान पता हो तो उससे आप लोग बाकी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी मान निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, इसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यही हम लोग को मान आया था ना, देखिए सेक साइन इनवर्स एक्स बराबर आया था कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स बराबर आया था tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। ये आप लोगों को आया था किसके इक्वल, साइन इनवर्स के इक्वल आया था। यानी आप लोगों को अगर पता हो इसमें किसी का भी मान पता हो तो आप लोग बाकी आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, और मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक था मध्य संबंध, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बीच मध्य संबंध, ये आप लोगों को खत्म हो गया, ये आप लोगों को खत्म भी हो गया। अब आप लोगों को मेन टॉपिक का स्टार्ट होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। यानी आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म क्या होता है, कैसे आता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आप लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, फार्मूला पढ़ना होता है और उसी से आप लोगों को क्वेश्चन होता है। वही आप लोगों को कहलाता है गुणधर्म, यानी वही आप लोगों को कहलाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वो गुणधर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ जो आप लोगों को प्रमेय है वो उसको बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम पर संबंध। ये कुछ नहीं होता, ये आप लोगों को फार्मूला है जो ये आप लोगों को है। जैसे आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को पता है कि नहीं, साइन थीटा बराबर होता है क्या, आधार बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी यहाँ से लंब बाई कर्ण होता है। वैसे ही यहाँ पे फार्मूला है साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स, जहां पे आप लोगों को जो प्रांत होना चाहिए माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक। किसके लिए, अगर साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स होगा, अगर कब होगा, जब आप लोगों को उसका प्रांत माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक होगा, तब वो आप लोगों को साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, अन्यथा वो आप लोगों को नहीं होगा। इसी को आप लोगों को प्रूफ करके बताना कि कैसे आया, यही आप लोगों को है क्या, गुणधर्म है। और इस पे आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये जो आप लोगों को है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म, इससे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आया, ये आप लोग को मैं प्रूफ करके बता रहा हूं कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स कहां से आया, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, और एक मैं आप लोग को और बता दूं कि यहां जो आप लोगों को जो प्रांत होता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को जैसे यहाँ पे कॉसेक एक्स है, वो उसी का आप लोगों को रेंज होता है, यानी उसका परास होता है। आप लोगों को पता होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का जो परास होता है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक होता है। वहीं आप लोगों को साइन इनवर्स 1 बाई एक्स होने के लिए वो आप लोगों को प्रांत का काम करेगा, ये आप लोगों को याद रख सकते हैं। जैसे अगर यहां से निकाल रहे हैं कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो यहां से हम लोग सेक इनवर्स का जो आप लोगों को प्रास है वो आप लोगों को यहाँ पे प्रांत का काम करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का जो प्रास होता है वो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी तक होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स आप लोगों को सेक इनवर्स एक्स के इक्वल हो, तब वह आप लोग को जो एक्स होना चाहिए, यानी वो प्रांत होना चाहिए, वो आप लोग का माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक होना चाहिए। ये कैसे आया, मैं आप लोग को प्रूफ करके बता रहा हूं कि ये कैसे आया। देखिए, तो मान लीजिए कि सबसे पहले कॉसेक एक्स है ना, मान लीजिए यहां से कि कॉसेक इनवर्स एक्स है, ये आप लोगों को बाई के इक्वल है।
मान लीजिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स है वो आप लोगों को बाई के इक्वल है, तो यहां से कॉसेक बाई बराबर क्या आ जाएगा, जब कॉसेक इनवर्स को हम लोग LHS की तरफ भेजेंगे तो वो यहां से हो जाएगा कॉसेक बाई हो जाएगा, यानी एक्स बराबर आ जाएगा हम लोगों को कॉसेक बाई, यानी हम लोग को आगे एक्स बराबर कॉसेक बाई और यहां से मतलब एक्स बाई 1 हो गया ना। अब बताइए कि कॉसेक बाई अगर हम सेक साइन में बदलना चाहते हैं तो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं कि साइन यहां से कॉसेक थीटा बराबर साइन 1/थीटा होता है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग ऐसे ही पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर कॉसेक 1/थीटा, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वहीं यहाँ पे करेंगे कुछ नहीं, अगर यहाँ पे आप लोगों को कॉसेक बाई बराबर एक्स है तो यहां से अगर हम निकालना चाहे क्या साइन बाई निकालना चाहे तो वह हम लोग को हो जाएगा कितना 1/x हो जाएगा, और यहां से अगर बाई निकाले तो वह हो जाएगा हम लोगों को साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। देख सकते हैं आया कि नहीं, और बाई हम लोग कितना के इक्वल था, तो बाई हम लोग को इक्वल था कॉसेक इनवर्स x का, और जब बाई का मान निकाले तो वह हम लोग को साइन इनवर्स 1/x का इक्वल हो गया, यानी मैं बोल सकता हूं इनडायरेक्टली कि हम लोग कॉसेक इनवर्स जो x है वो आप लोगों को साइन इनवर्स 1/x के इक्वल है, हुआ कि नहीं। जैसे कॉसेक इनवर्स x बराबर हम लोग का बाई था, और यहां से हम लोग अगर कॉसेक इनवर्स को अगर LHS में भेज दें तो आगे x बराबर कॉसेक बाई आ गया, और कॉसेक बाई से हम लोग साइन में चेंज करने के लिए जानते हैं कि कॉसेक से अगर हम साइन में चेंज करना चाहते हैं जो थीटा है उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, यानी हम लोग अगर यहाँ x है तो वह हम लोग अगर उसको वह हो जाएगा हम लोग को 1/x, तो मैं वही किया कि साइन x बराबर 1/x, नहीं तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये आप लोग को क्या हुआ, आप लोगों को ये हो गया, आप लोगों को क्या हो गया, ये आप लोगों को कर्ण हो गया और ये आप लोगों को आधार हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाई आधार। यहां से आप निकाल लीजिए साइन बाई, तो साइन बाई वह आएगा 1/x के इक्वल, तो यहां से अगर बाई निकालना चाहते हैं तो बाई को अब बाई निकालना चाहते हैं तो साइन इनवर्स को हम LHS में भेज दिए, तो वह इधर अगर साइन में था तो LHS में जाने के बाद वह हो जाएगा साइन इनवर्स में, तो यानी साइन इनवर्स 1/x बराबर बाई आ गया, और जो बाई इक्वल था वह कॉसेक इनवर्स x का इक्वल था, मैं बोल सकता हूं कि कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x आ गया, और यही इसका आप लोगों को क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। और इससे क्वेश्चन आप लोगों को आता है साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x से आप लोगों को क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं आगे, अब आप लोगों को प्रूफ क्या करूंगा कि आप लोगों को कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग अपने प्रूफ कर लीजिएगा। ये सेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x बराबर सेक, तो आप लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x, ये आप लोग ऐसे भी इसको भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को ये मन पे है, मैं आप लोग को बता रहा हूं, कॉसेक का बता दूंगा, टैन का बता दूंगा, आप लोग अपने मन से ये निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा कि सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x होता है, ये आप लोग भी प्रूफ कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को मैं बताने के बाद वैसे जैसे मैं प्रूफ करूंगा वैसे ही आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर वह साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x तभी होगा जब x का जो मान हो वह -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो। बोलेगा सर इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो आप कुछ नहीं, आप कॉसेक इनवर्स x है ना उसका आप लोग सिर्फ प्रास याद रखिए, वो कॉसेक इनवर्स x उसका आप लोग प्रास याद रखिए, वहीं आप लोगों को यहाँ पे प्रांत अगर इनवर्स उसका होना चाहिए स्थान में तो वो आप लोगों को वही प्रांत का काम करेगा। चलते हैं आगे, देखिए वैसे ही अगर यहाँ पे क्या है कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x प्रूफ करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि सेक इनवर्स x बराबर ये है वो आप लोगों को बाई के इक्वल है, तो यहाँ से अगर x निकालना चाहे तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हम लोगों को सेक बाई आ जाएगा, और यहाँ से अगर एक सेक x बराबर सेक बाई आ गया, अगर हम कॉस बाई निकालना चाहते हैं तो वो कितना आ जाएगा, तो वो हम लोग को आ जाएगा 1/x, और बाई आ जाएगा कितना कॉस इनवर्स 1/x के ये इक्वल आ जाएगा बाई बराबर।
y बराबर कितना आ गया, y बराबर हम लोग को आ गया cos इनवर्स 1/x का इक्वल आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि cos इनवर्स 1/x बराबर ये कितना के इक्वल है, y के इक्वल, और y है वो सेक इनवर्स के x के इक्वल है, यानी सेक इनवर्स x कितना इक्वल टू हो गया, cos इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा प्रूफ करके स्टूडेंट, मुझे आशा है, मुझे पूरा पता है कि ये आप लोगों को प्रूफ करके कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आप लोगों को बता दिया जाएगा कि cos इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होता है, और जो x होता है वो आप लोग का माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ये आप लोगों को सिर्फ लिखा दिया जाएगा। मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी सिर्फ यही किया गया था कि cosec इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होता है, और जो x होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। मुझे इतना ही पता था, लेकिन आप लोग जब आगे जानिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर होगा तो आप लोग थोड़ा माना भी याद रहेगा, तो आप लोग कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। आप लोगों को क्या समझ में आया, आप लोग को यह समझ में आया कि cos इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होता है, और वह आप लोगों को कब होता है कि जब x माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो, तब यह मान वैलिड होता है, अथवा वो मान वैलिड नहीं होता है। चलते हैं tan पे कि tan आप लोगों को कितना के इक्वल होता है, tan इनवर्स 1/x कितना के इक्वल होता है, तो tan इनवर्स x होता है ना स्टूडेंट, वो आप लोगों को cot इनवर्स x के भी इक्वल होता है, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी प्लस cot इनवर्स x का इक्वल होता है। कब होता है माने cot इनवर्स x का इक्वल, तो वह होता है आप लोग को जब x हो वो 0 से बड़ा हो, और जब x निगेटिव हो तब आप लोगों को माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं आप लोगों को प्रूफ करवा रहा हूं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले मान लीजिए क्या cot इनवर्स x है, वो आप लोगों को 0 से बड़ा है, y मान लेते हैं कि वो आप लोग को 0 से बड़ा है। तो अगर यहां से x निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, यहां से हम लोग को x बराबर आ जाएगा cot y। अगर यहां से tan y निकालना चाहे तो वो हम लोग को आ जाएगा 1/x, और वो यहां से y निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1/x आ जाएगा। और जब हम लोगों को tan इनवर्स 1/x आया, कितना के इक्वल आया, cot इनवर्स x के इक्वल। कब आया, जब हम लोग को x बड़ा होना चाहिए 0 से, और अगर जो x हो वो हम लोगों को 0 से छोटा हो, तब आप लोगों को tan इनवर्स 1/x बराबर होगा, वो हो जाएगा माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x के ये इक्वल होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रमेय नंबर 2 पे। आप लोगों को पहला प्रॉपर्टी था वो आप लोगों को गुणधर्म था, वो आप लोगों को खत्म हो गया। चलते हैं गुणधर्म 2 पे। आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है प्रमेय 2, आप लोगों को गुणधर्म 2 दिख रहा है। देखिए इसको आप लोग, मैं इसको बता रहा हूं। देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रमेय नंबर 2 यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 हम देखेंगे। यानी ये कुछ नहीं होता, फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, जहां एक्स होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, तब आप लोगों को साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ये मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में भी क्वेश्चन इससे करवाया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को आगे पढ़ना होता है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बता रहा हूं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और tan और cosec के साथ भी वही काम करता है। जैसे tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, जहां एक्स होना चाहिए वो आप लोगों को रियल नंबर होना चाहिए, और cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस cosec इनवर्स एक्स, जहां आप लोगों को एक्स होना चाहिए वो आप लोगों को मॉड एक्स होना चाहिए, मतलब 1 से जो एक्स होना चाहिए वो आप लोगों को मॉड 1 से बड़ा होना चाहिए। जो 1 से आप लोगों को मॉड एक्स का मान बड़ा होना चाहिए, तब आप लोग निकाल सकते हैं cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस cosec इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स जब इक्वल होगा जब आप लोगों को एक्स होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन करवाऊंगा स्टूडेंट, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं अभी कहां से आया मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और इसी में आप लोगों को होता है क्या, एक साथ और क्या साथ चलता है cos साथ चलता है, सेक साथ चलता है, और cot सेक चलता है। cot आप लोगों को साथ चलता है। क्या चलता है साथ में कि अगर cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cosec इनवर्स एक्स होता है,
जहां x होता है वो आप लोगों को -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए, और सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो आप लोग को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और जो x होना चाहिए वो आप लोगों को 1 से बड़ा होना चाहिए मॉड का, और आप लोगों को कॉट इनवर्स जो -x होता है वो आप लोगों को पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, जहां आप लोगों को x होना चाहिए वो आप लोगों को रियल नंबर होना चाहिए। कैसे आया ये मैं अभी आप लोगों को प्रूफ करके बता रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करता हूं, देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। पहला साइन, अब मैं साइन इनवर्स को प्रूफ कर दूंगा कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, और आप लोग टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स को उसी तरीके से प्रूफ कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल वह सेम है। और आप लोग यहां से मैं एक प्रूफ कर दूंगा, कॉसेक का प्रूफ कर दूंगा, और उससे आप सेक और कॉट को प्रूफ कर सकते हैं, या नहीं भी आप प्रूफ कर दिया, सिर्फ वैल्यू भी याद रखिएगा, तभी आप लोगों को काम वहां से चल जाएगा। चलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं साइन इनवर्स x को। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस x बराबर, मान लेते हैं कि ये बाई के इक्वल है, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स जो -x है वो आप लोगों को बाई के इक्वल है। तो यहां से अगर साइन इनवर्स को हम LHS में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, वो हम लोग को आ जाएगा -x बराबर हम लोग को आ जाएगा साइन बाई, यानी -x बराबर हम लोग को आ गया साइन बाई, और यहां से सिर्फ अगर x रखे और ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स बाई हम लोग को आ जाएगा। और मैं यहां से बोल सकता हूं कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा हम लोग को साइन माइनस बाई, क्योंकि साइन माइनस बाई इक्वल टू होता है माइनस साइन बाई के इक्वल होता है कितना, साइन माइनस बाई, वो आप दोनों इक्वल होता है। और अगर यहां से हम क्या करें कि अगर यहां से माइनस बाई दिखाए तो क्या आ जाएगा, माइनस बाई बराबर, तो माइनस बाई बराबर हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स, हम लोगों को यहां से x आ गया, हम लोगों को माइनस बाई बराबर आ गया साइन इनवर्स x, और ये कितना के इक्वल होगा, तो ये हम लोगों को बोल सकते हैं कि ये हम लोगों को इक्वल आएगा। मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए ऐसे लिख रहा हूं, साइन इनवर्स कितना की इक्वल आएगा, साइन इनवर्स -x हम लोगों को कितना के इक्वल आया, ये हम लोगों को माइनस बाई के इक्वल आया। इतना नहीं, साइन कितना था हम लोग को, अगर यहां से साइन x है ना, ये आप लोग को साइन -x नहीं, साइन इनवर्स जो x है वो आप लोगों को कितना के इक्वल आया, वो माइनस बाई के इक्वल है। कैसे इक्वल आया, क्योंकि माइनस बाई को मैं इस तरफ छोड़ दिया और जो साइन था उसको मैं RHS में ले गया, तो वो हम लोग हो गया साइन इनवर्स x हो गया। तो हम लोग को आ गया साइन इनवर्स x बराबर माइनस बाई, और ये कितना के इक्वल होगा, तो ये हम लोग को इक्वल होगा साइन इनवर्स -x के, हम लोगों को ये इक्वल होगा। और हम लोगों को प्रूफ यही ना करना था स्टूडेंट, हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स अगर यहां से कितना के इक्वल आ गया, ये हम लोग को -1 साइन इनवर्स -x के इक्वल आ गया, और यहां से क्या हो गया, देयरफॉर क्या होगा, ये देयरफॉर ये क्या हो गया हम लोग को, बताइए आप लोग, यहां से क्या हो गया हम लोग को, यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स -x बराबर कितना आ गया हम लोगों को, और वो हम लोग को आ गया माइनस साइन इनवर्स x आ गया। और ये मैं आप लोगों को क्या कर दिया, ये मैं आप लोगों को प्रूव करके बता दिया। आप लोग इसको आगे टैन में, कॉसेक में, ये सब भी आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ किए कि सबसे पहले क्या किए कि साइन इनवर्स -x को हम मान लिए कि बाई के इक्वल, और -x बराबर यहां से हम लोग को आ जाएगा साइन बाई, और अगर जो यहां से सिर्फ हम लोग माइनस को LHS में भेजे तो आगे हम लोग को x बराबर माइनस साइन बाई आ गया, x बराबर माइनस साइन बाई, यहां से हम लोग क्या आ गया, और जो माइनस साइन बाई है वो हम लोग को कितना के इक्वल होता है, तो वो हम लोग को साइन माइनस बाई के इक्वल होता है। यानी अगर यहां से माइनस बाई को सिर्फ रखें और साइन को हमें RHS में भेजे तो वह हो जाएगा साइन इनवर्स में, यानी हम लोग को आ जाएगा साइन इनवर्स x, वो हम लोग को माइनस बाई के इक्वल होता है, और वो हम लोग कितना के इक्वल हो जाएगा, वो हम लोग को यहां से बोलेंगे कि साइन इनवर्स -x के यहां से हम लोगों को इक्वल हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स जो -x है वो हम लोगों को साइन x के कितना है, साइन x का हम लोगों को इक्वल है, मैं यहां से बोल सकता हूं। तो चलिए आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स x कैसे होता है माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल। और एक बात के ध्यान रखिएगा, तब हम निकाल सकते हैं जो x होगा वो आप लोग को -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो x वो आप लोग को -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, वो आप लोग को -1 से लेकर साइन इनवर्स का जो आप लोगों को क्या होता है, प्रांत होता है, उसी के बीच में होना चाहिए। अगर वो प्रांत सा जो जिसका त्रिकोणमितीय फलन है उसका प्रांत के बीच में नहीं है ना,
तो उसके आप लोग साइन इनवर्स माइनस एक्स आप लोग नहीं निकाल सकते, आप लोग नहीं लगा सकते हैं। अगर वो आप लोग को जो एक्स हो वो आप लोग को -1 से लेकर 1 तक साइन के लिए, और जो tan के लिए जो एक्स है वो आप लोग को रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर तो उससे चल जाएगा। कॉसेक कब होगा? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, जब आप लोग को कॉसेक इनवर्स एक्स तब होगा जो मॉड एक्स है वो आप लोगों को 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तब आप लोगों को कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स होगा। अब चलिए चलते हैं आप लोगों को जो अलग त्रिकोणमितीय फलन है उस पे, कॉसेक पे, सेक पे और आप लोगों को कॉट एक्स पे। ये आप लोग कितना इक्वल होता है? ये होता है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉटेक इनवर्स एक्स होता है। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं कैसे आएगा, और इससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इससे आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग देखिएगा, इससे आप लोग बुकलेट के देखिएगा, कोई भी बुकलेट उठ के देखिएगा, इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है तो पूछता ही है। चलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं कि कॉट इनवर्स कॉसेक कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉसेक कॉस इनवर्स एक्स कहां से आया। तो मान लेते हैं ना कि कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स है वो हम लोगों को बाई के इक्वल है। तो अगर यहां से जो कॉस इनवर्स उसको मैं आर एक्स की तरफ भेजूंगा तो हम लोग को आ जाएगा माइनस एक्स बराबर कॉस बाई। यहां से हम लोगों को आ जाएगा, आएगा कि नहीं आप लोग बताइए। ये आप लोगों को x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा कॉस बाई, एक माइनस एक्स बराबर कॉस बाई की इक्वल आ जाएगा। और यहां से अगर x बराबर निकाले और माइनस में इधर भेजे तो हम लोग को हो जाएगा माइनस कितना, माइनस कॉस बाई। और आप लोगों को पता होगा कि जो माइनस कॉस बाई है वो हम लोगों को कॉस पाई माइनस बाई के इक्वल होता है, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है? वो हम लोग होता है माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस बाई, मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं कि नहीं? आप लोग बताइए कि मैं लिख सकता हूं कि नहीं। अब ये जो कॉस है उसको मैं भेज रहा हूं आर एक्स की तरफ, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? तो हम लोग यहां से आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसका तरफ कॉस थीटा था तो सिर्फ कॉस को मैं आर एच की तरफ भेज रहा हूं, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि यहां पे हम लोग एक्स था तो आगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया? पाई माइनस बाई। हम लोग को आ गया कितना इक्वल टू, ये आ गया हम लोगों को कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ गया पाई माइनस बाई। और अगर इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? तो बाई बराबर कितना था हम लोगों को? बाई बराबर हम लोग को था कॉस इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल था। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि पाई माइनस जो बाई है वो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है ना, तो मैं लिख सकता हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये कितना के इक्वल था? ये आप लोगों को बाई था, वो कितना के इक्वल था? बाई हम लोगों को इक्वल था कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, तो मैं लिख सकता हूं कितना? पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये कितना के इक्वल हो गया? जो ये यहां से मैं बोल सकता हूं कि यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं बोल सकता हूं कि कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स है वो हम लोगों को इक्वल होगा कितना का? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया हम लोग को। यहां से मैं बोल सकता हूं, यानी मैं यहां से प्रूफ कर दिया कि कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स है वो हम लोगों को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स का इक्वल है। अब आप लोग इसी तरीके से क्या कीजिएगा कि कॉसेक को कॉट को प्रूफ मन है तो प्रूफ कीजिएगा, और नहीं माने तो नहीं प्रूफ कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ फार्मूला भी याद रखिएगा तो भी आप लोगों को काम हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को मैं सबसे पहले क्या पढ़ाया? आप लोगों को पढ़ाया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बीच मध्य संबंध पढ़ाया कि आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स का मान पता हो तो वहां से कॉस इनवर्स एक्स का मान कैसे निकाल सकते हैं, ये समय बताया। उसके बाद में आप लोगों को बताया क्या कि आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बीच फलनों के गुणधर्म, तो सबसे पहले बताया आप लोगों को व्युत्क्रम संबंध। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रमेय बताया 2 में कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, आप लोगों को tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। वैसे ही कॉस में बताया। आगे मैं आप लोगों को प्रमेय नंबर 3 बताऊंगा, प्रमेय नंबर 4, प्रमेय नंबर 5, ये सब आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को जो बताने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आएगा क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो। तो तैयार हो जाइएगा उस वीडियो के लिए, और अपने फ्रेंड से भी शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।